बोलिए रामचरितमानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। सियापति रामचंद्र की जय। अगले लखनलाल की जय। उमापति महादेव की जय। बगल में हनुमान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उचरता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम सीताराम सीताराम। सीताराम जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप कर देखो श्रद्धा से पूरा होगा सब काम। सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करि बर बदन। करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरि बर गहन। जासु कृपा सुदयाल दरबाहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारि जनयन। करहु सुमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेव मर मन करुणायन। जाहि दीन परने करऊ कृपा मरदन मयन। बंदौ गुरुपद कांज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मामोटम पून जासु बचन रवि कर निकर। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सुतत रति अधीर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगबहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु मंगल मंगल रास। सुख सनकादि सिद्धि मुनि जोगी। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोग। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और अमंगल भेष वाले होने पर भी मंगल का राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगी गण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जानऊ नाम प्रताप जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आप।
नाम जपत प्रभु किनु प्रसादु, भगत शिरोमणि भे पहलादु। नारद जी ने नाम के प्रताप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं, हरि को हर प्यारे हैं। और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों का प्रिय है। नाम को जपने से प्रभु ने कृपा की, जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुव सगला निज पाऊ हरि नाऊ, पायऊ अचल अनुपम ठाव। सुमरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। ध्रुव जी ने गलानी से विमाता के वचनों से दुखी होकर सकाम भाव से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने बस में कर रखा। अपितु अजामिलु जुगन काऊ, भय मुकुटे हरि नाम प्रभाव। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गानिका वेश्या भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गया। मैं नाम की बड़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों का नहीं गा सकते। नाम राम को कलपतरु, कल कलियान निवासु। जो सुमिरत भयो भांगटे, तुलसी तुलसी दासु। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। कलयुग में राम का नाम कल्प तरु मनचाहा पदार्थ देने वाला और कल्याण का निवास मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भांग सा निकृष्ट तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गए। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवौ सुतत रति अधीर बिहारे। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भार। जस काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। चाहु जुग तीन काल तिहु लोका, भय नाम जपि जीव विशोका। वेद पुराण संत मते हो, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की बात नहीं, केवल कलयुग की भी बात नहीं है। चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम की जप कर जीव शोक रहित होते हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में या राम नाम में प्रेम होना है। ध्यान प्रथम जुग मुख विधि दूजे, द्वापर पर तो सत प्रभु पूज। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम कम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाल। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक पितु माता। ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है।
परलोक का परम हितैषी और इस लोक के माता पिता है, अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर मन भक्ति विवेकु राम नाम अवलंबन एक, काल ने कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है और न ज्ञान ही है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और सामर्थ श्री हनुमान जी हैं। राम नाम नर केसरी कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि पालहि दल सुरसाल, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाला जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों को रक्षा करेगा। भाय कुभाय अनखे अलसहु, नाम जपत मंगल दिसु दसहु, सुमरि सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा। अच्छे भाव प्रेम से, बुरे भाव बैर से, क्रोध से या आलस से किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरि सुधार ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाया घाट, राम सुसाम कुसे बकुमोसो, निज दिस देखी दया निधि पोसो। वे श्री राम जी मेरे बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं अघाती। राम से उत्तम स्वामी और मुझे सरीखा बुरा सेवक, मुझ सरीखा बुरा सेवक कितने पर भी उन दयानिधि ने अपने ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोक कहु बेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीत, गण गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेदों में भी अच्छे स्वामी की यह रीति प्रसिद्ध है कि वो विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारे, निर्भय सराहत सब नर नाथ, साधु सुजान सुजल निरपाला, इस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा, सुनिसन मान ही सब ही सुबानी, भनित भनि भगति नटी गति पहचान, यह प्राकृत महिपाल सुबाहु, जान शिरोमणि कौशल राहु। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबको यथायोग सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। रिझट राम सने निसोनते को जग मंद मालिन मति मोत। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रिझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि रखहि राम कृपालु, उपल किए जल जान जही, सचिव सुमति कपि भालु, सियापति रामचंद्र की जय। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझे दुष्ट सेवक के प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे।
जिन्होंने पत्थरों को सहज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया है। हऊ कहावत सब कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वाले का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी जी का तुलसीदास सा सेवक है। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रपौ सुदत रतियतिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, जैसे काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, अति बड़े मोर डिठाई खोड़े, सुनी अग नर कहु नाक सकोर, समुझी सहम मोहि अपडरे अपने, सो विधि राम किन्हीं नहीं सपने। यह मेरे बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर, मेरे इस ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। सुनिया बेलो की सुचित चक चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराय, कहतन साई होई की, झट राम जानी जन जी की। बरम मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपने सुचित्र रूप चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि को उल्टे सराहना की, क्योंकि कहने में चाह बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनके सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास की हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रिझ जाते हैं। रहित न प्रभु चिते चुक किए की, करत सुरति सहे बरही की, जहियक बधउ बधा व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई की निकुचाली। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की ही हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उस भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीक को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली का व्याध के तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपन हुसोन राम ही हेरी, ते भरत ही भेटन सन माने, राज सभा रघुबीर बखाने। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु उत्तर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहू न राम से, साहिब सील निधान, सियापति रामचंद्र की जय। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंडर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम सच्चिदानंदन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों के शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपना सम्मान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई राबड़ी है सबहि को नीक, जो यह साची है सदा तो नीकी, तुलसी सियापति रामचंद्र की जय। हे श्री राम जी,
आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण ही होगा। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरि सिरुनाय। बर नौ रघुबर बिसद जसु, सुन कल कल सुन साय। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर सबको फिर से सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग का पाप नष्ट हो जाते हैं। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदत रटियतिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। जाग बलिक सो कथा सोहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाय। कहु सोई संवाद बखाने, सुनहु सकल सज्जन सुख माणे। मुनि याग बलक जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगी। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु की यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करे उमहि सुनाप। सोई शिव का गभुसुंडहि दिन्ना, राम भगत अधिकारी चिन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तीन पुनि भरद्वाज परति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, सांबदर सिसा नहीं हरि लीला। उन काकभूषुंडी जी फिर याग बलक जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भारद्वाज को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याग बलक और भारद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि के लीला को जानते हैं। जान हिति निकाल निज ज्ञाना, कर तल गत आमलक समान। और जय हरि भगत सुजाना, कह सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यय जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं को रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र की नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते और समझते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुख रखे। समुझ नहीं तसि बालपना, तबे अति रहु अचेत। सियापति रामचंद्र की जय। फिर वही कथा मैंने 12 क्षेत्रों में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समुझऊ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रासित विमूढ़। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। श्री राम जी के गुण कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुण 12 समुझ पड़ी कछुमति अनुसार। भाषा बाध कर भी मैं सोई, मोरे मन पर बोध जही होई।
तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष होगा। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कह उसी हरिन के पेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करहु कथा बब सरिता तरनी। जैसे कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि का प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, ज्ञान और भ्रम को हरने वाले कथा रखता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुद्धि विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलु सभी भंजन। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहु हरनी। राम कथा पंडितों के विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांपों के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अग्नि मंथन को जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलिका मद गाई, सूजन सजीवन मूढ़ी सुहाय। सोई बसुधा तल सुधा तरंगणी, भय भंजन ब्रह्म भेक भुअंगणी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूरा करने वाले कामधेनु गौ हैं और सज्जनों के लिए सुंदर सजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय को नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पनी है। असुर से न सम नरक निकंदनी, साधु विभूत कुलहित गिरंदनी। संत समाज पयो निधि रमिसी, विश्व भार भरे अचल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों के नाश करने वाली और साधु रूपी देवताओं को कुल के हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी सिर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुँह मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जनुकास। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए यह जगत में जमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय और तुलसीदास जी के लिए हुलसी, तुलसीदास जी के माता के समान हृदय से हित करने वाली है। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति रास। सदगुण सुरगन अम्बयटीसी, रघुबर भगति प्रेम परमीटिसी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी की समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी के भक्ति और प्रेम की परम सीमा है। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुबक स्नेह बन, सिया रघुबीर बिहारु। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुतट रति अतिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनैया जगावही, सुख संपत्ति नाना विधि पावही।
पाहे न कही गति पतित पावन राम भज सुन सट मना गन काय जा मिल व्याध गिद गाजा दिखल तारे गण आबिर जमन की रात खच स्वप दिया तियक रूप जे कही नाम बारक ते पिपाप होई राम नमामिते। अरे मूर्ख मन, सुन पतितों को पावन करने वाले श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गन का जामिल व्याध गीत गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। अभीर यवन की रात खच चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। रघुवंश भूषण चरित यह नर कह सुनहि जे गावहि कलिमल मनोबल धोई बिनु श्रम राम राम सिधा बही सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उड़ धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन को मैल धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य को सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की विद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है। जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनको भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लबलेश ते मति मंद तुलसी दास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास जी भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मोह सब दीन ही दीनिता तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मनि हरहु विषम गंभीर। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं और आपके समान कोई दीनों को हित करने वाला नहीं। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मुनि, मेरे जन्म मरण का भयानक दुख का हरण कर लीजिए। का महीना रे प्यारे जिमी लोभ प्रिय जिमी दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारे लगती है, वैसे ही हे श्री रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगे। कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान अर्धन धर्म न काम का सदा करहु कल्याण। जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लागे गड़िया लक्षणी। आदो में पुण्यात साधु संगत साध के गए कोटि अपराध बाजा वाले गा गए। भारद्वार के पास देवतन सब आश्रम गए। शंभु गए कैलाश सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। जय जय श्री कृष्ण भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। रामचरितमानस की जय। जय जय प्रभु दीन दयाल की जय।
जय श्री राम, जय श्री राम।